हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं और क्या इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया क्या आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसमें से आपको वो सब सीखने को मिलेगा जो आपका कन्फ्यूज़न है, खास करके किसी भी चीज़ का पास होना। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ प्लीज़ अच्छे से सुनना। और आज का जो टॉपिक है वो है हैज़ और हैव। ये दोनों का मीनिंग ये है कि किसी भी चीज़ का पास होना। ओके जैसे कि मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, जैसे कि उसके पास एक पेन है, ही हैज़ अ पेन। अब ये दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह से देखेंगे कि दोनों का यूज कहाँ आता है और किस मोड में आता है और दोनों का हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और बिना टाइम वेस्ट किए पूरा फोकस के साथ वीडियो को देखना। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हैज़ और हैव वहाँ यूज करते हैं किसी भी वस्तु पास में हो। ओके अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ गौर से सुनना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और मेरे व्हाट्सएप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो से जुड़ जाना, क्योंकि जो भी वीडियो बनाऊंगा, जो भी नोट्स रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, पूरी तरह से मैं उसमें अपना चैनल में ऐड करता हूँ। वहाँ से जाकर के आप लोग पूरा नोट्स ले लेना, प्रैक्टिस सीट ले लेना और अपने से प्रैक्टिस करके अच्छे से इंग्लिश सीख लेना। हैज़ और हैव हम तीनों टेंस में बनाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब तीनों का हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि प्रेजेंट में हैज़ और हैव लगेगा, पास्ट में हैड लगेगा और फ्यूचर में विल हैव लगेगा। अब जब इसको डेफिनेशन करना हो कि किस तरह से हम इसको समझे कि कौन सा कहाँ यूज करना है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। हिंदी के जब लास्ट में है आता हो तो वहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ करना। हिंदी में जब लास्ट में था, थे, थी आता हो वहाँ पर आप हैड का यूज करना। और हिंदी में जहाँ पर होगा का बात होती हो वहाँ पर आप विल हैव यूज करना। गॉट इट। जैसे कि हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ किया जाता है और इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के टाइम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हैव का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जब हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो डो नॉट का प्रयोग करते हैं। और एक बात, जब हम प्रेजेंट वर्तमान में हैज का नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर हम हैज की जगह डजंट हैव का प्रयोग करते हैं। इसी तरह जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हम हैज की जगह पर हैव का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू, डॉज का प्रयोग किया जाता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ डू लगता है। इसी तरह से सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। उसके पास एक किताब है, ही हैज़ अ बुक। उसके पास अनुभव है, ही हैज़ एक्सपीरियंस। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। क्या उसके पास कार है, डज ही हैव अ कार। क्या मेरे पास एक कार है, डू आई हैव अ कार। दोस्तों इसी तरह से आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सीट मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। प्लीज़ वहाँ जा कर के मेरा व्हाट्सएप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो फॉलो कर लेना। जो भी नोट्स रहेगा, जो भी प्रैक्टिस सीट रहेगा, मैं वहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। ओके तो चलो अब हम पास्ट के बारे में सीखते हैं। जब कोई वस्तु पास में थी के बारे में बताना हो तो वहाँ पर हम हैड का यूज करते हैं। और ये हैड का प्रयोग हम सभी तरह के सब्जेक्ट में यूज करते हैं, सिंगुलर में भी, प्लूरल में भी। बशर्ते ये है कि जब हम इसका हैड से संबंधित कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हमें डिड नॉट का यूज करना पड़ेगा। चलो इसको विस्तार से समझते हैं। जब हम पास्ट में हैड का नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर हैड की जगह हैव यूज़ होता है और इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के टाइम डिड नॉट हैव का प्रयोग होता है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हैड के जगह पर हैव का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेन थी, आई हैड अ पेन। राहुल के पास एक पेन थी, राहुल हैड अ पेन। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ और इसी के हिसाब से आपको बनाना है। सिंपल में भी बना के दिखाता हूँ, नेगेटिव में भी बना के दिखाता हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी बना के दिखाता हूँ और WH में भी बना के दिखाता हूँ। तो चलो आप वीडियो को ज़रूर देखें और मीनिंग को अच्छे से समझें। जैसे कि हमारे पास सुविधाएं थी, वी हैड फैसिलिटीज़। हमारे पास सुविधाएं नहीं थी,
वी डिड नॉट हैव फैसिलिटीज़, क्या हमारे पास सुविधाएं थी? डिड वी हैव फैसिलिटीज़, क्या हमारे पास सुविधाएं नहीं थी? डिड वी नॉट हैव फैसिलिटीज़, हमारे पास सुविधाएं क्यों थी? वाई डिड वी हैव फैसिलिटीज़, हमारे पास सुविधाएं क्यों नहीं थी? वाई डिड वी नॉट हैव फैसिलिटीज़। दोस्तों, उम्मीद है कि आप इसको पूरी तरह से समझ चुके हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना मेरे दोस्त, वहाँ पर आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर रहता है। मेरे पास आप देख सकते हैं कोई बोर्ड नहीं है मेरे पीछे, और ना ही मैं कोई बोर्ड लेकर के पढ़ाता हूँ। ये तो बस मैं उन लोगों के लिए ख़ास कर बनाता हूँ जो मेरे भाई बहन हैं, जो इंग्लिश सीखना तो चाहते थे पर उसके पास टाइम की कमी होने की वजह से, या फिर वो ससुराल में हो या फिर वो बाहर में काम करता हो, जिसके पास पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं हो, वो लंबा कोर्स नहीं कर सकता, वो लंबा टाइम नहीं दे सकता। बट हाँ, 10 मिनट दे करके एक एक टॉपिक डेली अगर सीखे तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। इसलिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ मेरे को मेरे इंस्टा आईडी में डीएम करना। मैं अपना इंस्टा आईडी व्हाट्सएप चैनल पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना। बट जो भी हो प्लीज़ इंग्लिश सीख लेना जितना भी पॉसिबल हो। चलो फिर मैं आपको और एक दो एग्जाम्पल दे करके फिर हम विल हैव का कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि मेरे भाई के पास एक टॉय था। माई ब्रदर हैड अ टॉय, उनके पास फूलों का गुलदस्ता था। दे हैड अ बकेट ऑफ फ्लावर। दोस्तों, अब चलो हम फ्यूचर में कोई वस्तु पास में हो तो किस तरह से हम सेंटेंस बनाएं उसके बारे में जानते हैं। फ्यूचर में कोई वस्तु पास में होगा तो वहाँ पर हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, और ये सभी सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के साथ यूज़ होता है। जैसे हमारे पास एक कार होगा, वी विल हैव अ कार, हमारे पास एक कार नहीं होगा। वी विल नॉट हैव अ कार, क्या हमारे पास एक कार होगा? विल वी हैव अ कार, क्या हमारे पास एक कार नहीं होगा? वी विल नॉट हैव अ कार, हमारे पास कार क्यों नहीं होगा? वाई विल वी नॉट हैव अ कार, हमारे पास कार क्यों होगा? वाई विल वी हैव अ कार। मेरे भाई के पास गेंद होगी। माई ब्रदर विल हैव अ बॉल। दोस्तों, इतना तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि कहाँ किसको कैसे यूज करना है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो में जुड़ जाना, जो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी को भी डिस्क्रिप्शन में दोनों को मेंशन कर दूंगा। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप इंस्टा से डीएम करना, और अगर कुछ नोट्स वगैरह प्रैक्टिस सीट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त। और जितना भी हो सके बस टाइम दे करके थोड़ा थोड़ा करके जितना भी पॉसिबल हो इंग्लिश सीख लेना। तो आज की वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कल मैं फिर मिलता हूँ दूसरे टॉपिक के साथ कुछ अनोखा अंदाज में। तब तक के लिए बाय, सी यू।